हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जॉब वर्सेस बिजनेस। फ्रेंड, इस चैनल के थ्रू से मैं आप लोगों को जॉब के रिलेटेड और बिजनेस के रिलेटेड अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन देता रहता हूं। अगर बिजनेस की बात की जाए तो बिजनेस के छोटा बिजनेस से लेके बड़े बिजनेस तक की इंफॉर्मेशन देता रहता हूं। और अगर जॉब की बात की जाए तो छोटी पोस्ट से लेके बड़े पोस्ट तक की मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। तो फ्रेंड, इसमें हर एक जॉब की बात की जाए तो जॉब के लिए क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, वो जॉब आपको कहाँ मिलेगी और उसमें क्या सैलरी मिलेगी, क्या टाइमिंग रहेगा जॉब का और क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर बिजनेस की बात की जाए तो बिजनेस में भी आपको जीरो इन्वेस्टमेंट वाले बिजनेस कौन से हैं या इन्वेस्टमेंट वाले बिजनेस कौन से हैं और घर बैठे बिजनेस कौन से हैं और बाहर जाके करने वाले या अदर्स बाहर के बिजनेस कौन से, इनकी पूरी डिटेल्स में इंफॉर्मेशन देता हूँ। तो फ्रेंड, आज का जो मैं आप लोगों को सब्जेक्ट लेके आया हूँ वो जॉब के रिलेटेड है। और ये एक जॉब गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब मिलती है और प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब मिल सकती है, या हम इसको खुद का एक शॉप या खुद का एक सर्विस सेंटर ओपन करके भी ये जॉब कर सकते हैं। तो ये तीनों साइड से वो डिफाइन करती है ये जॉब। तो ये इस पोस्ट का नाम है इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन। तो फ्रेंड, इलेक्ट्रिशियन जो होता है या वायरमैन जो होता है वो खुद का भी बिजनेस कर सकता है, खुद का भी एक बना सकता है इमेज। वो खुद का एक वायरमैन का जॉब कर सकता है, या किधर गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत सारी पोस्ट निकलती है वायरमैन की, इलेक्ट्रिशियन की, उसमें भी अप्लाई करके वो जॉब हासिल कर सकता है। या प्राइवेट सेक्टर में तो ये जॉब इधर भी जाओ, कंपनी एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया या ऑफिस एरिया, उधर ये पोस्ट रहती है और ये पोस्ट आपको आसानी से मिल सकती है। तो फ्रेंड, इस वायरमैन में क्या वर्क लोड रहता है और क्या वर्क रहता है, वर्क और रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहती है। तो फ्रेंड, इसमें काम ये रहता है, वायरमैन का एक आपको ऐसे किसी को देखा रहेगा, किसी ने एजुकेशन तो किया है, पढ़ाई की है 10वीं 8वीं 7वीं 5वीं जो भी है, या 12वीं तक या ग्रेजुएशन तक की है, पर किसी ने ये खाली पढ़ाई की है तो भी उनको जो वायरिंग का है, ये यानी कि वायरिंग इलेक्ट्रिशियन का है, वो नॉलेज बहुत अच्छी तरीके से वो एनालाइज करते हैं। और उनको उसने अलग से वायरमैन या इलेक्ट्रिशियन का जो डिप्लोमा होता है या कोर्स होता है वो किया भी नहीं होता है, तो भी उन लोगों को बहुत अच्छी तरीके से वो करना आता है। तो ऐसे लोग खुद का भी एक बिजनेस बना सकते हैं, खुद अपने मन से कोई शॉप डाल के भी वो कर सकता है काम। और अगर हम लोगों ने अच्छी सी पढ़ाई की है इलेक्ट्रिशियन में या वायरमैन में, तो हम उसका यूज प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या गवर्नमेंट सेक्टर में तो वैकेंसी निकलती ही रहती है और उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इसमें जो कामकाज रहता है, कामकाज यही होता है कि आप अगर इलेक्ट्रिशियन है या वायरमैन है या आपने कोई डिप्लोमा किया है या कोर्स किया है, तो आपको किधर भी जॉब को अगर लग जाओगे या आपका खुद का सर्विस है, तो आपको कभी भी कोई बुला रहा है या वर्क के लिए जॉब के लिए रख रहा है, तो उसमें यही काम होता है कि जो वायरिंग होता है, यानी कि हम लाइट देखते हैं, लाइटिंग का वायरिंग रहेगा, या बड़े बड़े केबल्स का वायरिंग रहेगा, या कंपनी में या ऑफिस में या इंडस्ट्रियल एरिया या अदर्स जिधर भी वायरिंग का या शूटिंग एरिया रहेगा। बहुत सारे डेकोरेशन एरिया में, आप बहुत सारे एरिया में, फैशन एरिया, ऐसे बहुत सारे एरिया पकड़ सकते हैं। उधर वायरमैन या इलेक्ट्रिशियन का बहुत एक रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला वर्क्स होता है।
और इसमें काम का उसको यही देखना है कि जो हम डेकोरेट करते हैं, लाइटिंग का जो सेटिंग कर रहे हैं, मतलब बना रहे हैं लाइटिंग या कोई वायरिंग कर रहे हैं, तो उसका एक्यूरेट और अच्छा वायरिंग होना चाहिए। यानी कि वो अगर कोई उधर फंक्शन हो रहा है या कोई अपने घर का परमानेंटली वायरिंग करा रहा है, तो वो कभी भी उसको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए और उसका वायरिंग अच्छे से चलना चाहिए और वो सालों साल चलना चाहिए और किसी को उसका प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यही वायरमैन या इलेक्ट्रिशियन को देखना होता है और उसकी वायरिंग परफेक्टली होना चाहिए। कोई भी कट या कोई भी ओपन सर्किट छूटेगा नहीं। ये उनको बहुत ही ध्यान से देखने वाली बात है और वो खुद भी एक सिक्योर मतलब एक अच्छे से उनको रक्षा देकर ही वो काम करे और खुद को भी चोट नहीं पहुंचे या अदर कोई पर्सन भी है उनको भी उनसे कोई मतलब परेशानी नहीं हो या उनको भी कोई चोट नहीं पहुंचे। ऐसा रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम वायरमैन या इलेक्ट्रिशियन को करना पड़ता है। तो फ्रेंड, इसमें अगर हम एजुकेशन की बात करेंगे तो इसमें एजुकेशन फ्रेंड आपकी अगर 8वीं पास हो या 10वीं पास हो तो बहुत हो गया। इसमें 8वीं या 10वीं पास से अलग से डिप्लोमा आप कर सकते हो या अलग से ITI जो मतलब संस्था है वो ITI करके उधर इलेक्ट्रिशियन वायरमैन का 2 साल का कोर्स रहता है, वो करना पड़ता है। वो करने के बाद आपको उस मतलब आप जिधर भी वो कोर्स कर रहे हो उधर से आपको जो इंडस्ट्रियल एरिया वाली कंपनीज रहेगी या गवर्नमेंट की कंपनीज रहेगी वो आपको उधर से ही हायर करके वो अपने कंपनी में जॉब पे रख सकती है। और ज्यादातर मैंने देखा है तो वो ज्यादातर ऐसा ही होता है। आपको जब भी आपका कोर्स पूरा होते आता है तभी आपको उधर ऑफर लेटर आ जाता है कि हमारे इधर काम करने के लिए आ जाओ, हम आपको 20-25 हजार सैलरी दे देंगे। अगर प्राइवेट सेक्टर की बात किएगा तो प्राइवेट सेक्टर में 15-20 हजार तक सैलरी ऑफर कर देते हैं। तो फ्रेंड, इसमें गवर्नमेंट सेक्टर में सैलरी की बात करेंगे तो गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत अच्छा खासा मतलब फैसिलिटीज मिलता है और पेमेंट भी ज़्यादा रहता है। और प्राइवेट सेक्टर में पेमेंट कम मिलता है और वर्कलोड ज़्यादा रहता है। ये ऐसा मतलब डिफरेंस होता है। तो गवर्नमेंट सेक्टर का यही बात है कि अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में अप्लाई करते हो तो आपको पहला ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद वो लोग एग्जाम लेंगे या फिजिकल टेस्ट लेंगे। मुझे लगता है कि ज्यादातर मतलब एग्जाम अभी वो लोग नहीं लेते, ज्यादातर फिजिकल टेस्ट लेते हैं कि आपको वायरमैन का कितना नॉलेज है और कैसे कैसे आप वायरिंग करते हैं और परफेक्ट कौन कौन से जॉइंट्स होते हैं वायरिंग के, वो सब आपका नॉलेज लेते हैं और आपको पूरा एक बोर्ड या कुछ वायरिंग करने के लिए दे देते हैं और उसी में आपको पास करके वो अपने इधर मतलब अपॉइंट आपको कर देते हैं। और अगर आपको गवर्नमेंट सेक्टर में लगना है तो आपको किधर किधर मतलब डायरेक्ट फिजिकल टेस्ट लेंगे या किधर किधर आपके एग्जाम और बाद में वो फिजिकल टेस्ट हो सकती है। और फ्रेंड, गवर्नमेंट सेक्टर में लगने के बाद आपको बहुत 20-25 हजार के आसपास सैलरी मिल सकती है और अदर अलाउंसेस भी मतलब बोनसेस वो सब इंसेंटिव वो सब मिल सकते हैं। और प्राइवेट सेक्टर में बात करेंगे तो प्राइवेट सेक्टर में इतना सारा देखा नहीं जाता है। आपके पास अगर खुद का नॉलेज है, आपने कोर्स भी नहीं किया है पर आपको वायरिंग का आता है अच्छे से, तो भी आपको वो लोग रख सकते हैं और अच्छा खासा तो पेमेंट नहीं देंगे पर 10-15 हजार आपको अफोर्ड कर सकते हैं। तो फ्रेंड, वो आपके ऊपर है कि आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करनी है या प्राइवेट सेक्टर में जॉब करनी है, वो आपके ऊपर डिफाइन करता है। और अगर इस जॉब की हम बात करेंगे टाइमिंग की तो गवर्नमेंट सेक्टर में हम लोग ऑफिशियल टाइमिंग 8 घंटा ही पकड़ते हैं और 8 घंटा ही रहता है गवर्नमेंट सेक्टर में वर्कलोड। और प्राइवेट सेक्टर की बात की जाए तो प्राइवेट सेक्टर में फ्रेंड्स, प्राइवेट सेक्टर में
10 घंटा और 12 घंटा ही, मतलब जब तक कंपनीज इंडस्ट्रियल एरिया मतलब कोई ऑफिस चालू है, जब तक चालू है, जब तक बंद हो जाएगा या कोई भी मॉल से या कोई कुछ भी है उधर, जब तक मॉल चालू है और जब तक बंद होगा तब तक उधर रुकना ही पड़ता है। मतलब 12 घंटा भी हो सकता है या 10 घंटा भी आपकी ड्यूटी हो सकती है। तो फ्रेंड ये एक मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में बहुत बड़ा डिफरेंस देखने के लिए आता है। अगर आप अच्छे से मतलब प्रैक्टिस करते हो और ट्राई करते हो तो गवर्नमेंट सेक्टर में आपको अच्छा इलेक्ट्रिशियन का, वायरमैन का और जॉब मिल सकता है। अगर प्राइवेट सेक्टर में खुद का अगर आप सर्विस सेंटर ओपन करके खुद का शॉप बना के बैठते हैं तो आपको इसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट्स और जो प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में जितना पगार मिलता है उससे भी डबल आप इधर कमा सकते हो। खुद का अगर आपका इलेक्ट्रिशियन का सर्विस है तो आप खुद का पूरा रेट वेट डिफाइन कर सकते हो और खुद का आप एक दुकान चला सकते हो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड इसमें बहुत सारा डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा और ये जॉब आप एक बिजनेस के तौर पे भी कर सकते हो या आपको गवर्नमेंट सेक्टर में करना है तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी कर सकते हो, प्राइवेट सेक्टर में कर सकते हो। वो आपके ऊपर है कि आपको कैसा जॉब करना है, वो आपके ऊपर डिफाइन करता है। तो फ्रेंड ऐसे ही मैं आप लोगों को हेल्पफुल इंफॉर्मेशन लेते आता रहता हूँ और आपको ये बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन होती है, यानी कि आपको जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए। तो ऐसे ही वीडियो देखते रहिए फ्रेंड्स, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू और थैंक यू सो मच फ्रेंड।